गंदम पाकिस्तान की इंतहाई अहम फसल है जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 8.7 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर काश्त की जाती है। इसमें हमारा ज़्यादातर रकबा इरीगेट एरिया है। इसके अलावा 15 से 20% हमारा एरिया ऐसा है जो बारानी एरिया है। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर हमेशा से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान गंदम और दूसरी फसलों में ख़ुद कफ़ील हो। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ की तैयारी में NARC और उसका प्रोग्राम वीट प्रोग्राम हमेशा किरदार अदा करता रहा है। और जितनी भी पाकिस्तान मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं PRC कोऑर्डिनेशन सिस्टम के साथ, उसमें वीट प्रोग्राम NARC का बड़ा अहम किरदार रहा है। तो एक वैराइटीज़ के अलावा हम मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़, मुख्तलिफ़ जो एरियाज़ हैं उसके हवाले से वो भी डेवलप कर रहे हैं कि हम पानी कैसे बचाएं, अपना कम से कम पानी इस्तेमाल करें, फर्टिलाइज़र्स का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो, ज़मीन की फर्टिलिटी के हवाले से हम मुख्तलिफ़ इक़दाम कौन कौन से करने हों, इसके हवाले से काफ़ी हमारी रिसर्च हो रही है। हम अपने फार्मर्स को हमेशा गाइडलाइन देते रहते हैं और इसी कोशिश की वजह से इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा काफ़ी अरसे से गंदम की पैदावार में मुसलसल इजाफ़ा उसमें हो रहा है। और जो कि जिससे हमारी आबादी बढ़ रही है, इस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की वक्त के साथ साथ ज़रूरत होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा बीज प्रोड्यूस करें, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कराएं। तो वीट प्रोग्राम NARC इंटरनेशनल जो हमारे इदारे हैं सीमेट इकाल्टा के ताउन से और अपने साइंसदानों की कोशिशों से नई वैराइटीज़ की डेवलपमेंट के लिए मुसलसल कोशिशां है। हमने इस साल भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म का जर्म प्लांट लगाया है। यहाँ पर 200 एकड़ के करीब तकरीबन सीड इंक्रीज़ के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम लगाई हैं। तो ये सीड हम इंशाअल्लाह अपने मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की सीड कॉरपोरेशंस हैं, NGOs हैं, सीड कंपनीज़ हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उनको देंगे। इंशाअल्लाह इससे हमारी पैदावार में अगले साल इजाफ़ा होगा और इसे हम प्रोसेस इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। इसके अलावा हम प्राइम मिनिस्टर एमरजेंसी एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम है उसके तहत पूरे पाकिस्तान में हमने गंदम के डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट्स लगाए हैं। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, कहीं वाटर सेविंग के हवाले से रिज प्लांटिंग किए हैं, कहीं ज़ीरो टिलेज के हवाले से लगाए हैं और कहीं बारानी एरिया के अंदर मुख्तलिफ़ क्रॉपिंग सिस्टम और वेराइटीज़ को इंट्रोडक्शन के लिए वहाँ पर मुख्तलिफ़ हमने डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल्स लगाए हैं। इससे फार्मर्स को न्यू नॉलेज मिलेगा, उनका शौक़ बढ़ेगा गंदम की अच्छी पैदावार लेने के लिए। हम यहाँ ज़िंकोल 2016 हमारे NARC वीट प्रोग्राम की वीट वैरायटी है, उसके प्री बेसिक सीड इंक्रीज़ के ब्लॉक में खड़े हैं। ये पाकिस्तान की पहली वैरायटी है जो जिंक जिसमें इनरिच्ड है। दूसरी वैरायटीज़ की निस्बत इसमें जिंक कंटेंट ज़्यादा हैं। आम वैरायटीज़ के अंदर जो गंदम की मुख्तलिफ़ जो अक़साम है पाकिस्तान के अंदर, उनमें तकरीबन 25 या 25 ppm जिंक होता है, जबकि इसके अंदर 37 ppm जिंक मौजूद है। अब साइंसदान और दुनिया इस चीज़ पे काम कर रही है कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी काम किया जाए ताकि बेटर क्वालिटी की चीज़ें हमारे अवाम को मुयस्सर हों। और ये पहली वैरायटी है जो हमारे वीट प्रोग्राम NARC नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पाकिस्तान एग्रीकल्चर काउंसिल के इस इदारे ने बनाई है। ये काफ़ी वैरायटी मकबूल हो रही है पाकिस्तान के अंदर। और हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि जिंक इनरिच्ड बायोफर्टिफाइड वैराइटीज़ और भी तैयार करें और उसके लिए हमारा प्रोसेस जारी है। काफ़ी हमारे अच्छी लाइनें हैं, एडवांस लाइनें हैं जो इस प्रोसेस के में गुज़र रही हैं। इंशाअल्लाह हम जल्दी और भी वैराइटीज़ अपने पाकिस्तान के लिए डेवलप करेंगे। हम इसका सीड मुख्तलिफ़ NGOs, मुख्तलिफ़ सीड कॉरपोरेशंस, सीड कंपनीज़ को देते हैं। इसके अलावा फार्मर्स को भी ये सीड हम देते हैं ताकि ये अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सीड आवाम तक पहुँचे और इसकी बेटर असरात आवाम की सेहत पर इंशाअल्लाह मिलेंगे। और क्योंकि जिंक डेफिशिएंसी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे अगर बच्चों में जिंक की डेफिशिएंसी देखी जाए तो इसमें मेंटल ग्रोथ पे बुरा असर पड़ता है, स्टंटेड मेंटल ग्रोथ रह जाती है, ख़वातीन की सेहत पे असर पड़ता है, इसी तरह मर्द हज़रात और दूसरे हर बंदे की सेहत पे असर पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि इस किस्म की वैराइटीज़ इन फ्यूचर मुस्तक़बिल में आएँ ताकि हम अपने अवाम की, अपने मुल्क की ज़्यादा खिदमत कर सकें। और हम इसके लिए इंटरनेशनल सेंटर जो मकई और गंदम के हवाले से पूरी दुनिया के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा है, सीमेट, उसके भी मशकूर है। वो हमेशा हमारी मदद करते हैं, हमें इस किस्म का जर्म प्लाज्म देते हैं। हमारी एक और वैरायटी है बोरलाग 2016, उसके
प्री बेसिक सीड इंक्रीज़ के ब्लॉक में खड़े हैं। ये हमारी इंतहाई अहम वैरायटी है जो सन 2016 में पंजाब सीड काउंसिल से अप्रूव कराई गई। तो इसका हमने प्री बेसिक सर्टिफाइड और BNS सीड कैटेगरी के मुख्तलिफ सीड ब्लॉक्स लगाए हुए हैं यहाँ NARC के अंदर। ये वैरायटी बारानी एरिया के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा इरीगेट एरिया के में इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं। इस वैरायटी का नाम डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग साहब दुनिया के इंतहाई मशहूर और गंदम के हवाले से इंतहाई अहम साइंसदान थे। उन्होंने पूरी दुनिया की बड़ी खिदमत की और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गंदम का सब्ज़ इनकलाब लाने में अहम किरदार अदा किया। हम उनके मशकूर हैं। सीमेट इदारा जो मकई और गंदम के हवाले से रिसर्च कर रहा है उनकी मशकूर हैं। वो हमेशा पाकिस्तान की मदद करते रहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म का जर्मप्लाज्म गंदम का जो बीज हैं वो हमें मुहैया करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पाकिस्तानी साइंसदान भी दिन रात अपनी कोशिशों से नई वैराइटीज़ की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो इस सीड को हम मुख्तलिफ़ सीड कॉरपोरेशंस, सीड कंपनीज़, फार्मर्स को देंगे। इंशाअल्लाह इससे जो है ना हमारे पैदावार में इजाफ़ा होगा। अच्छा सीड से हमारी गंदम की जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जाती हैं किसानों के पास, तो मुख्तलिफ़ जो बीमारियाँ आती हैं उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। क्योंकि अक्सर ये होता है काफ़ी एरिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये कमी बेशी है कि फार्मर्स लेटेस्ट वैराइटीज़ का, जदीद वैराइटीज़ का अच्छा सीड इस्तेमाल नहीं करते। अगर ये अच्छा सीड उन तक पहुंच जाए, वो इसको इस्तेमाल करें तो मुख्तलिफ़ जो बीमारियां आती हैं गंदम पे वो उनसे बचा जा सकता है और उससे पैदावार में इजाफ़ा होगा, जिससे ना सिर्फ हमारे किसान की आमदन बढ़ेगी, हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी। हमारे मुल्क में गंदम की पैदावार से जो कभी बेशी खुदा न खास्ता हो सकती है गंदम के आटे वगैरह की, वो नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है तो हमें वक्त के साथ साथ ज़्यादा गंदम की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह हम अब गंदम में ख़ुद कफ़ील हैं। इंशाअल्लाह हम वक्त के साथ साथ जिस तरह आबादी बढ़ेगी हमें ज़्यादा गंदम की ज़रूरत होगी। अब हमें न सिर्फ अपनी ख़ुद कफ़ालत के लिए काम करना है बल्कि हम इसको ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करें, गैर मुमालिक भेजें, जिससे हम पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफ़ा होगा। हमारी एक नई वैरायटी है मरकज़ 2019, उसके सीड इंक्रीज़ ब्लॉक के अंदर खड़े हैं। ये वैरायटी पिछले साल पंजाब सीड काउंसिल से अप्रूव कराई गई और ये बरानी एरिया के लिए बहुत अच्छी फसल है, अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो गंदम की बीमारियां हैं, रस्ट वगैरह, उसके ख़िलाफ़ भी ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती है। ये चूँकि इसका पहला साल है, इसको हमने तकरीबन 40 एकड़ अराज़ी पे यहाँ इस साल काश्त किया है। ये सारा सीड प्री बेसिक कैटेगरी का है। इंशाअल्लाह ये सीड इस साल अगले फार्मर्स को मुख्तलिफ़ सीड कॉरपोरेशंस को, सीड कंपनीज़ को, NGOs को देंगे। तो इंशाअल्लाह ये वक्त के साथ साथ वैरायटी हमारे मुख्तलिफ़ गाँव तक, इलाकों तक फैलेगी, मुख्तलिफ़ इलाका जात में जाएगी और इससे इंशाअल्लाह फार्मर्स की पैदावार पे मुस्बत असरात पड़ेंगे। बीट प्रोग्राम NARC मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ की तैयारी के लिए हमेशा से कोशा रहा है और इस कोशिश के नतीजे में हमने मुख्तलिफ़ गंदम की अक़साम तैयार की हैं, जिसमें NARC 2009, NARC 2011, पाकिस्तान 2013, बोरलाग 2016, जिंकोल 2016 और मरकज़ 2019 है। तो हमारे साइंसदान, हमारे ब्रीडर साथी इस कोशिश के लिए हम वक्त दिन रात कोशिश करते रहते हैं कि हम अच्छी से अच्छी गंदम की अक़साम तैयार करें, जिनकी न सिर्फ पैदावार बेहतरीन हो बल्कि वो मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी रखती हूँ और मुख्तलिफ़ जो हमारे एनवायरनमेंट हैं, मौसम हैं, मुख्तलिफ़ इलाका जात, उसके मुताबिक वो अपनी अच्छी से अच्छी पैदावार भी दे सके। इस साल भी हमने हज़ारों किस्म का मुख्तलिफ़ किस्म का मटीरियल यहाँ पर लगाया है। हमारा मुख्तलिफ़ रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स, जिसमें सीमेट है जो इंटरनेशनल सेंटर है, मकई और गंदों पे काम करता है, उनसे भी हमारा रब्ता रहता है और उनकी बड़ी मेहरबानी, हमें मुख्तलिफ़ किस्म का जर्मप्लाज्म हमेशा देते हैं। इसी तरह इकाल्डा जो इंटरनेशनल सेंटर है ड्राई एरियाज़
کے لیے ریسرچ کرتا ہے کہ وہاں مختلف قسم کی فصلوں کو کیسی پیداوار بڑھائی جا سکے، تو ان سے بھی ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ تو ہم ہر سال مختلف قسم کا جل پلاؤ جہاں پر لگاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمارے سائنسدان مختلف قسم کا ڈیٹا لیتے ہیں، اس کی اگاؤ کیسا ہے، اس کا قد کیسا ہے، اس کی پیداوار کیسی ہے، مختلف بیماریوں کے خلاف مدافعت کیسی رکھتی ہے، پھر اس کی کوالٹی کیسی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں جس ویرائٹی کے ساتھ اچھی آ جائیں، جس لائن میں اچھی ہوں، اس کو ہمارا ایک نیوٹ کا پروسیس ہے، نیشنل یونیفارم ویٹ جیلڈ ٹرائلز، اس کے حوالے سے ہم اس کو پورے پاکستان میں چیک کرتے ہیں، جس کے بعد اس کی پرفارمنس 2 سال چیک کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون سی لائن ہماری بہترین پرفارمنس دے رہی ہے۔ اس کے بعد ویگ سے ویرائٹی ویلیویشن کمیٹی سے اپروو کیا جاتا ہے، پھر اس کو کسی سیٹ کونسل میں لے جاتے ہیں، جس سے پاس ہونے کے بعد اس کو ایز اے ویرائٹی کے طور پر کسی علاقے کے لیے نکاس کے لیے منظور کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس لیے اس کوشش میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ہمارے سائنسدان لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کی جس طرح ہم گندم کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ ہمارے سائنسدان اپنی دن رات محنت سے پاکستان میں گندم کی پیداوار کو بڑھاتے رہیں گے، اچھی سے اچھی اقسام دیتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا لا سکتا ہے۔